Redmi Note 12 5G सीरीज इसी साल जनवरी में लॉन्च हुई थी और कई लोगों ने इस सीरीज को ओवर प्राइस बताया था। सीरीज का प्राइस 18,000 रुपीज़ से शुरू होता है और अबव 30,000 रुपीज़ चला जाता है। एंड एवरीबडी वॉज शॉक्ड इंक्लूडिंग मी कि इतना ज़्यादा प्राइस कैसे चला गया। तो आज की इस वीडियो में हम Redmi Note 12 5G सीरीज के सबसे छोटे भाई Redmi Note 12 5G का कंपैरिजन एक 1.5 साल पुराने स्मार्टफोन से करने वाले हैं। गैस करोगे कौन से ब्रांड का स्मार्टफोन होगा वो? वीडियो को पॉज करो और ब्रांड का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। तो लिख दिया ब्रांड का नाम। तो ब्रांड का नाम है लावा और ये एक इंडियन मोबाइल ब्रांड है और इसका 5G स्मार्टफोन है लावा अग्नि 5G। तो चलिए आज हम कंपेयर करते हैं Redmi Note 12 5G को लावा अग्नि 5G के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिस्प्ले के साथ। तो Redmi Note 12 5G में 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1200 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही लावा अग्नि 5G में 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस IPS LCD स्क्रीन 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले IPS डिस्प्ले से बेटर है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट से बेटर है और 1200 निट्स की ब्राइटनेस Redmi Note 12 5G में बेटर है। तो डिस्प्ले के मामले में Redmi Note 12 बेटर निकल के आ जाता है। तो ओवरऑल स्कोर है 1-0। नाउ टॉक अबाउट द कैमरा। तो Redmi Note 12 5G के बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है जिसमें 48 मेगापिक्सल मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर मिल जाता है। फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। वाइल लावा अग्नि 5G के बैक में क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। वही फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। तो यहाँ पे मेन सेंसर लावा अग्नि 5G में बेटर है, अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर Redmi Note 12 5G में बेटर है, डेप्थ सेंसर लावा अग्नि 5G में बेटर है और सेल्फी कैमरा भी लावा अग्नि 5G में बेटर है। तो ओवरऑल कैमरा के मामले में लावा अग्नि 5G बेटर है, इसलिए यहाँ पे ओवरऑल स्कोर हो जाता है 1-1। सो नाउ प्रोसेसर की बात करें तो Redmi Note 12 5G में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 प्रोसेसर मिल जाता है जो 6 nm पे बेस्ड है और इसका अंतुतु स्कोर है 3,80,000। वाइल लावा अग्नि 5G में आपको MediaTek Dimensity 810 प्रोसेसर मिल जाता है जो 6 nm पे बेस्ड है और इसका अंतुतु स्कोर है 3,81,000। तो यहाँ पर ओवरऑल दोनों के अंतुतु स्कोर में केवल 1000 स्कोर का फर्क है, लेकिन परफॉर्मेंस दोनों की लगभग बराबर देखने को मिल जाती है। इसलिए प्रोसेसर के मामले में दोनों फोन्स को हम यहाँ पे 1-1 पॉइंट ईच देते हैं। तो चलिए अब हम बैटरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे Redmi Note 12 5G और लावा अग्नि 5G दोनों में ही आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, लेकिन Redmi Note 12 5G में आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है जबकि लावा अग्नि 5G में आपको 30 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है। तो यहाँ पे दोनों की बैटरी सेम है तो दोनों का बैटरी बैकअप लगभग आपको सेम मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको चार्जिंग स्पीड में ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। 33 वाट और 30 वाट लगभग आपको इक्वल टाइम पे बैटरी चार्ज करके देंगे। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपका 30 वाट ले सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि दोनों में ही लगभग 5 मिनट का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट दोनों के दोनों बैटरी डिपार्टमेंट में इक्वल है, इसलिए यहाँ पे दोनों फोन्स को हम 1-1 पॉइंट ईच देते हैं। तो ओवरऑल स्कोर हो जाता है 3-3। नाउ टॉक अबाउट द रैम। तो Redmi Note 12 5G में आपको 3 डिफरेंट रैम के वेरिएंट्स मिलते हैं, 4+128GB, 6+128GB और 8+256GB, जिसमें आप 1 TB तक SD कार्ड को लगा सकते हैं। जबकि लावा अग्नि 5G में आपको 8+128 का सिंगल रैम का वेरिएंट ही मिलता है जिसमें आप 1 TB तक SD कार्ड को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि 3 डिफरेंट रैम का ऑप्शन होना यूज़र के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि कोई यूज़र गेमिंग नहीं करता है तो वो कम GB रैम के वेरिएंट के साथ जा सकता है कम प्राइस में, और जो यूज़र ज़्यादा गेमिंग करता है वो 6 GB रैम वेरिएंट या 8 GB रैम वेरिएंट के साथ जा सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंट रैम वेरिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मैं लावा अग्नि 5G की बात करूं तो अगर कोई नॉन गेमिंग यूज़र है उसको भी 8 GB रैम का वेरिएंट ही लेना पड़ेगा और कोई गेमिंग यूज़र है उसको भी 8 GB रैम का वेरिएंट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें रैम में कोई चॉइस ही नहीं है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि Redmi Note 12 5G बेटर निकल जाता है लावा अग्नि 5G के कंपैरिजन में। तो रैम के मामले में Redmi Note 12 5G को मिलता है 1 पॉइंट, तो ओवरऑल स्कोर हो जाता है 4-3। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात कर लेते हैं तो Redmi Note 12 5G में आपको MIUI 13 Android 12 के साथ देखने को मिल जाता है, जबकि लावा अग्नि 5G में आपको स्टॉक Android 12 के साथ देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको Android 12 देखने को मिल जाता है, तो Android 12 में दोनों के दोनों इक्वल हैं। लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये यूज़र की पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि वो उसको MIUI 13 पसंद है या फिर स्टॉक Android पसंद है। MIUI 13 में आपको कस्टमाइजेशन के कई सारे सपोर्ट मिल जाते हैं, जिसमें आपका यूज़र जो है वो कस्टमाइज़ कर सकता है स्मार्टफोन को, जबकि स्टॉक एंड्रॉयड में आपको कोई ऐड नहीं मिलता है, कोई ब्लोटवेयर नहीं मिलता है, बिल्कुल क्लीन एक्सपीरियंस आपको यहाँ मिलता है।
तो यहाँ पे यूज़र की पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि उसको कैसा यूआई चाहिए और कैसा उसको क्लीन यूआई चाहिए या फिर आपको कस्टमाइजेशन वाला यूआई चाहिए। तो यहाँ पे यूज़र की पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो यूआई के मामले में हम कह सकते हैं दोनों को हम यहाँ पे 1 पॉइंट ईच दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम नेटवर्क की बात कर लेते हैं। तो Redmi Note 12 5G में आपको टोटल 7 5G के बैंड का सपोर्ट मिल जाता है। ऑब्वियस सी बात है, ये ड्यूल 4G वोल्टी तो होगा ही, जबकि लावा अग्नि 5G में आपको 3 5G बैंड का ही सपोर्ट देखने को मिलता है और ये भी आपका ड्यूल 4G वोल्टी ही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें Redmi Note 12 5G में आपको N77 5G बैंड नहीं मिलता है, जो कि लावा अग्नि 5G में है। बट ओवरऑल अगर मैं अपनी राय बताऊं तो यहाँ पे ज़्यादा 5G बैंड का होना कवरेज को और बेटर बनाता है। तो ओवरऑल नेटवर्क के मामले में Redmi Note 12 5G जो है लावा अग्नि 5G से बेटर निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे 1 पॉइंट मिलता है Redmi Note 12 5G को। तो ओवरऑल स्कोर हो गया यहाँ पे 6-4। तो चलिए अब हम अदर फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो दोनों ही फ़ोन्स में आपको USB Type-C पोर्ट, 3.5 mm ऑडियो जैक, हाइब्रिड सिम स्लॉट, ब्लूटूथ 5.1, वाईफाई, GPS और दोनों में ही आपको सिंगल स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं अदर फीचर्स के मामले में दोनों बिल्कुल इक्वल है, इसलिए अदर फीचर्स के मामले में दोनों फोन्स को हम देते हैं 1 पॉइंट। तो यहाँ पे ओवरऑल स्कोर अदर फीचर्स के बाद हो जाता है 7-5। नाउ अब हम सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। तो दोनों ही फोन्स में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है और दोनों ही फोन से फेस अनलॉक भी मिल जाता है, इसलिए सिक्योरिटी के मामले में दोनों फोन्स को हम देते हैं 1 पॉइंट। तो सिक्योरिटी के बाद दोनों फोन्स का ओवरऑल स्कोर हो जाता है 8-6। नाउ एट लास्ट दोनों की प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो Redmi Note 12 5G आपको 3 डिफरेंट रैम के वेरिएंट से मिलता है। 4+128 का प्राइस है 18,000 रुपीज़, 6+128 का प्राइस है 20,000 रुपीज़ और 8+256 का प्राइस है 22,000 रुपीज़। जबकि लावा अग्नि 5G आपको सिंगल ही रैम के वेरिएंट में मिलता है 8+128 और जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था उस समय इस फ़ोन का प्राइस था 20,000 रुपीज़। 1.5 साल बाद अब ये स्मार्टफोन जो है आपको 16,000 की प्राइस में मिल जाता है। तो अगर हम दोनों की प्राइसिंग को कंपेयर कर लेते हैं तो Redmi का 4+128 का वेरिएंट ही 18,000 रुपये का है और उसका डबल रैम आपको लावा अग्नि 5G में मिल रहा है, जो कि 8GB रैम है और वो उससे 2,000 रुपये सस्ता 16,000 में मिल रहा है। तो यहाँ पे प्राइस का डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हैं कि लावा अग्नि 5G का प्राइस इस वक्त बहुत अच्छा है, 16,000 रुपीज़, वो भी आपको डबल रैम मिल रही है और वो भी 2,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लावा अग्नि 5G की इस वक्त जो प्राइसिंग है वो Redmi Note 12 5G से काफ़ी बेटर है। तो प्राइसिंग के मामले में लावा अग्नि 5G को हम देते हैं 1 पॉइंट। तो यहाँ पे ओवरऑल स्कोर जो हो जाता है सारे के सारे स्पेक्स को कंपेयर करने के बाद Redmi Note 12 5G 8 और लावा अग्नि 5G 7। तो यहाँ पे इस कंपटीशन को Redmi Note 12 5G जीत जाता है 8-7 के स्कोर से। बट अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ तो लावा अग्नि 5G आज से लगभग 18 महीने पहले यानी 1.5 साल पहले लॉन्च हुआ स्मार्टफोन है और ये आज के स्मार्टफोन को, इस साल लॉन्च हुए स्मार्टफोन को इतनी कड़ी टक्कर दे रहा है कि वो 8-7 से हार रहा है। मतलब कि 1 पॉइंट का डिफरेंस है खाली इसमें। तो 1.5 साल पुराना स्मार्टफोन आज के स्मार्टफोन के कंपैरिजन में इतनी अच्छी टक्कर दे रहा है। यहाँ से हम एक कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं कि Redmi Note 12 5G 1.5 साल पुराने स्मार्टफोन से स्पेसिफिकेशन के मामले में इतना बड़ा अपग्रेड नहीं है और प्राइसिंग भी Redmi Note 12 5G सीरीज़ की भी काफ़ी ज़्यादा पहुँच चुकी है, यानी 30,000 रुपीज़ से भी अबव पहुँच चुकी है। और अगर मैं स्पेसिफिकेशन में प्लस माइनस की बात करूँ Redmi Note 12 5G की, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन डिस्प्ले अच्छा मिलने के चक्कर में आपको कैमरा जो है वो डाउनग्रेड मिलता है। वहीं लावा अग्नि 5G में आपको कैमरा तो बेटर मिल जाता है, कैमरा हार्डवेयर आपको बेटर मिलता है, लेकिन डिस्प्ले में वो थोड़ा इन्फीरियर हो जाता है। यानी कि अगर आपको कैमरा अच्छा चाहिए तो डिस्प्ले से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और डिस्प्ले अच्छा चाहिए तो कैमरा से कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना ही पड़ेगा। और ओवरऑल आप कह सकते हैं प्राइसिंग तो हर स्मार्टफोन की बढ़ गई है, लेकिन ओवरऑल जो किसी स्मार्टफोन का जो हार्डवेयर है उसमें आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो इन दोनों स्मार्टफोन में से आप किस स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं और किसको नहीं खरीदना चाहते, या फिर इन दोनों को छोड़ के कोई और तीसरा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में हमें ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।